नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल, दैट इज ऑन ट्यूसडे 15th ऑफ दिसंबर, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि हमने कल क्या वीडियो में डिस्कस किया था और उसके हिसाब से मार्केट ने आज कैसा मूवमेंट दिया है। तो दोस्तों ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। एंड यस्टरडे वी डिस्कस्ड क्लियरली कि इस जोन के अंदर में खुद को ये संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है, यहाँ पे इसको एक साइडवेज रेजिस्टेंस आना चाहिए। और आज हमने क्लियर कट देखा, अपने लेवल को ऊपर में काटा। मॉर्निंग में जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए उन सबको पता है कि मॉर्निंग मैंने एक ऑडियो मैसेज डाल दिया था। मुझे लग नहीं रहा है कि ये जो निफ्टी है इस जगह से ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, या आज उसने जाना चाहिए जब तक हमारी लेवल एक डिसिसिव लेवल से कटती नहीं है ऊपर की तरफ में। और आज हमने क्लियर कट देखा, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ से फिर हम एक बार नीचे आए और खुद को यहाँ पे साइडवेज करके इसी जोन के अंदर में 30-40 पॉइंट का जोन बना के हमने पूरा दिन भर यहाँ पे टाइम पास किया है। तो ये बात फिर और एक बार क्लियर हो गई जो मैंने आपको वेनसडे वाले दिन बोला था कि अपने को 2 दिन चाहिए, थर्सडे फ्राइडे। कल के हिसाब से मैंने आप मतलब सैटरडे को जो वीडियो आया था उसके हिसाब से मैंने आपको बोला था फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं, पर एक चीज़ कंफर्मेशन हो गई है कि इसको इस जोन के अंदर में काम करना है। अब वो कर रहा है, मेरे हिसाब से एक दिन और बाकी है। उसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। जिसको टिप चाहिए, फ्री कॉल्स चाहिए, कृपया वो लोग वहाँ ना जुड़े। जिनको साइकोलॉजी सीखना है, कुछ अच्छी चीज़ सीखना हो, लाइव मार्केट के दौरान खुद को कैसे संभालना है, क्या कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, अगर वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी हो तो आप उसके लिए ज़रूर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट एक चीज़ और बता दिया कि भैया ये क्यों इस जोन के अंदर में काम कर रहा था और यहाँ से मुझे क्या चाल नज़र आती है। तो लेवल्स का अगर हिसाब से आप देखोगे तो कुछ भी मेजर चेंज नहीं आया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि वेनसडे और थर्सडे वाले दिन क्यों मार्केट में मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि उसको एक हफ्ते के अंदर मगर इतना साइडवेज चलेगा तो एक बार इसको धमाका देना है। हमारा बेट पिछले 1-1.5 हफ्ते से यही है कि इसको 13,550 का लेवल टच करके नीचे आना चाहिए। और जो जर्नी थी हमने यहाँ से चालू की थी 13,200 से, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, जर्नी हमने चालू किया था 13,035 से। और हमारी ये वापस उसी टाइम पे पॉइंट था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये इसी जोन को काटेगा और यहाँ से ऊपर जाके फिर एक बार इसको टेस्ट कर सकता है। अभी तक सिनेरियो मुझे वही नज़र आता है। और अगर मैं एक डाइवर्जेंस की बात करूँ, फिर हमको सेम देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर एक डाइवर्जेंस इस लेवल पे बन रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और तोड़ना चाहिए सर इसने नीचे, पर ये ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ तोड़ेगा ज़रूर नीचे, पर तोड़ने में बड़ा पैसा नहीं देगा। और एक मैंने एक मेजर अपडेट और डाला था, वो अपडेट ये था स्पेशली टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो एंड टू ऑल द मेंबर्स हु फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, कि भैया कैपिटल को इस टाइम पे संभाल लेना। और आप चिल्लाते रहोगे पुट में पैसा दो, बड़ा पैसा एक दिन बनेगा, सिर्फ एक दिन, या ज्यादा से ज्यादा बन गया ना तो 1.5 दिन। उस 1-1.5 दिन के प्रॉफिट के चक्कर में ये बाकी के जो 15-20 दिन है ना, उस दिन में आपका कैपिटल पूरा जीरो कर देगा ये। तो अगर आपने अपने क्वांटिटी को सही ढंग से नहीं संभाला तो आप उसको लंबे टर्म में खेल नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट मौका है जिन लोगों को स्टॉक्स होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म, बेस्ट मौका है शायद अगला भी जो हफ्ता रहेगा, या मैं तो बोल सकता हूँ पूरा दिसंबर का जो महीना है, ये बहुत प्यारा महीना है। बहुत प्यारे प्यारे स्टॉक्स मिल रहे हैं जिसको हमको बॉटम पे हम पकड़ सकते हैं जिस लेवल पे अभी है, और वहां से हम अच्छे जो अच्छे स्टॉक्स है अभी, और स्टॉक्स चुनना आपको आना चाहिए। अगर वो आता है, आपको चार्ट ट्रेडिंग आती है तो आप बिल्कुल पकड़ लोगे, नहीं आती है तो गलत स्टॉक में एंट्री ले लोगे। तो अगर आपको वो आती है तो बेस्ट मौका है, उठा लो कैपिटल, उसमें डाइवर्सिफाई कर लो और उसमें ट्रेड में ले लो। ये हफ्ता शायद मुझे लगता है थोड़ा सा पेन रह सकता है। और ये जो पेन रह सकता है, ये पेन आपको शायद ऐसा ना दिखे कि मुझे एंट्री नहीं मिल रही है या मुझे एग्जिट नहीं मिल रही, ऐसा पेन नहीं रहेगा। ये पेन रहेगा आपको मल्टीपल ट्रेड्स कराने का। और ये मुझे आज इसी जगह पे, मेरे एक पेड क्लाइंट्स के ग्रुप में तो मैंने डाल दिया था और टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, इसी जगह पे मुझे क्लियर कट हिंट मिल गई कि आप नीचे आने की कोशिश करते हो, पर आप जब भी नीचे आते हो उसी जगह पे आप बाउंस लेके ऊपर खिंचवा रहे हो। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि पुट वालों को एंट्री दी जा रही है, फिर वो कॉल वाले बायर्स हो या पुट वाले बायर्स हो,
बायर्स को एंट्री दी जा रही है, पर जो सेलर है जो सेलर है उसको अपने हिसाब से वो अपना माल काटना चाहता है, तो वो दोनों तरफ में एंट्री देके हमको लॉस में काट रहा है और खुद एक प्रॉफिट के अंदर में जा रहा है। तो ये सेलर्स का जोन है, तो इसमें सर बायर्स कुछ नहीं कर सकते और मूवमेंट भी नहीं आ रही, तो बायर्स का कोई जोर उसके अंदर में बनेगा भी नहीं। कैपिटल संभाल के रखो, सही ढंग से काम करना अगर सेटअप बनता है तो। लेवल्स अगर मैं बताऊँ 13,600 ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में 13,400 ले लो। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ में नीचे की तरफ में 200 पॉइंट का रेंज बन रहा है अभी, तो ये लेवल तो और कंसोलिडेट हो रही है। टू बी प्रिसाइज मैं बताऊँ 600 के ऊपर में होल्ड होना चाहिए, सर यहाँ पे डोजी बन गया है। 600 के ऊपर में अगर होल्ड होता हुआ दिखता है, बढ़िया सा एक ट्रेड बनेगा 13,700 तक, जिसकी चांसेस मुझे अभी के तौर पे बड़ा कम लग रहा है। कल वापस देखेंगे, कल कुछ मेजर चेंज आएगा फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर नीचे की तरफ में आना, ये ब्लू लाइन जब भी टूटे 450 460 का लेवल आता है, ये जब भी ये लेवल नीचे की तरफ में टूटे एक ट्रेड बन सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 13,400। ज़्यादा नीचे आना चाहते हो 13,350, ये लेवल्स है ओनली फॉर टुमारो। बाकी उससे ज़्यादा नीचे गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, अगर उसको एक ही दिन में पूरी गिरावट कर देना है, निपटा देना है सारा काम, तो 13,200 13,200 ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट बन सकती है 300 पॉइंट की। तो इसको ध्यान में रखो, एक दिन का टाइम मेरे हिसाब से, लेकिन कल का ही टाइम बड़ा क्रूशियल रह सकता है, वरना वेडनेसडे थर्सडे को इसको ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाना है। ये तो कंफर्मेशन अपने को मिल गया है। तो ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको सिस्टमेटिक बता दिया। मैं आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि 3 दिन से उसी जोन में हो रहा है, पर हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जैसा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वैसा स्टेप बाय स्टेप इसको चलने दो। बैंक निफ्टी देखो सर, अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी उसी जोन के अंदर खुद को संभाल लिया, अच्छा खासा सेटअप बना है, देखो गिरने का नहीं, गिरने जानबूझ के ऊपर लेके जाओ। इसको मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ, शायद आपको उसके अंदर में क्लियर कट समझ में आए। ये देखो, नीचे गिरना है पर गिरते हुए सेटअप में ऊपर खींच लेता है, फिर नीचे गिरना है तो इतना, जिसने भी ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की सोचा होगा, अगले 15 मिनट में उस आदमी ने सारा कुछ खो दिया। तो दैट इज अ टोटल ट्रैपिंग जोन, और बैंक निफ्टी इतने आसानी से ऊपर नहीं जाने वाली, इसको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। और इसके अंदर में भी आप देखोगे यहाँ पे ये डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। आना चाहिए नीचे सर नॉन ट्रेडिंग रेंज टिल 30,400, इसको काटता है नीचे में आएगा, आराम से आएगा 30,250। ज़्यादा नीचे गिरता है तो 30,000 का लेवल अपना लगा हुआ है। ऊपर की तरफ में नो ट्रेड नाउ। अच्छा, ऊपर की तरफ में एक अपडेट हुआ है सर अभी, क्योंकि अगर इसने इस जगह पे कंसोलिडेशन किया है तो इसका मतलब ये मुझे क्लियर कट शो कर रहा है कि भैया मैं आपको एक बार और ऊपर जाके उल्लू बना सकता हूँ। अब वो उल्लू कैसा बनाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अरे यार लाइन कहाँ गई, हाँ, ये जोन 850 का बन रहा है ना, ये 850 का आपको जोन बना के दे रहा हूँ मैं। और ये जो जोन है ना 100-150 पॉइंट तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो मैंने ब्लू लाइन आपके लिए आज एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड किया, ये जोन को सर ध्यान रखना, मुझे लगता है ये 31,000 तक जाके ना फिर आपको एक बार ट्रैप कर सकता है। बैंक निफ्टी में ये एक चेंज आया है, ठीक है। तो कल ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट आपको 850 का लेवल दिख जाए, टूट रहा हुआ दिख रहा है, गैप अप ओपन हो गया, टूट रहा हुआ दिख रहा है, लेट्स बाय लेट्स बाय लेट्स बाय, और 31,200 जाएगा, 400 जाएगा, सर ने तो 500 बोला है, 500 जाएगा। सर वो जाएगा, पर ये ट्रैप इसकी 150 पॉइंट होता है। अगर इसको होल्ड कर देता है 31,000 को, तो सर फिर ये ऊपर की तरफ में जाएगा। आपके इसने यहाँ पे 200 पॉइंट की गड़बड़ कर दी। अगर नीचे आता है बहुत बढ़िया, हम तो नीचे के लिए बैठे, एक बार आ जाओ नीचे तो क्या हमको भी तसल्ली हो जाएगी कि आप नीचे आ रहे हो। तो अगर ये नीचे आता है तो बहुत बढ़िया, पर अगर ये ठान लिया कि इसको नीचे नहीं आना है, तो सर फिर ये बात होगी कि एक बार इस जोन के पास ये ट्रैप कर सकता है। तो ये कम से कम आपकी 200 पॉइंट की जोन है, इसमें बच के रहना। इसको काटेगा ऊपर की तरफ में ट्रेड, सारे टारगेट आपको पता है 31,200 31,500, नीचे की तरफ में गिरता है यहाँ तक आ सकता है 30,400। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा गिर के एक बार यहाँ तक आ जाए 30,285। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। छोटा वीडियो है क्योंकि वीडियो आज लेट बना है, क्योंकि यूट्यूब का ग्लिच था। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। कैपिटल को संभाल के रखना, बाकी आप कुछ भी करो दिन भर में ओवर ट्रेडिंग मत करो और कैपिटल को बचा के रखो। सेटअप बनता है जिसमें आप रिस्क लेना चाहते हो लो, पर बार बार एक ही चीज में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड मत करना, वरना आप इरिटेट हो जाओगे। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं मार्केट आपको इरिटेट करने के मूड में है।
अगर आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आई डोंट नो। जब कभी भी मार्केट को बड़ी गिरावट देना होता होगा, आपको पता है ना, वो आपके लिए यहाँ पे वेट नहीं करेगा। जब ये ज्यादा साइडवेज कर रहा है, इसका मतलब इसकी सीधी बात ये है कि भैया मुझे कोशिश कर लेना, मैं आपको 13,400 या 13,300 का लेवल अभी दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप मुझे 13,035 का लेवल बोल रहे हो, मैं साइडवेज हो रहा हूँ ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं ज़्यादा नीचे नहीं आऊँगा, मैं कम नीचे आऊँगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट क्लियरली कर रहा है कि भैया मैं पुट में पैसा नहीं बनने दूंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। अगर आप वो पढ़ लोगे तो बल्ले बल्ले, नहीं पढ़ोगे तो लॉस करके समझ लेंगे, तो आप समझ ही जाओगे फिर कि पैसा क्यों गया। तो बस ये छोटा अपडेट आपको देना था। प्लीज़ वीडियो को जल्दी से देख लिया होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाओ, दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर कर लो। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचा लीजिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।